नमस्कार, मेरा नाम प्रियांशु झा है। आप देख रहे हैं द मीडिया वाला एक्सप्रेस। एक और जहां देश की राजधानी दिल्ली में एक लड़की अभद्र अवस्था में दिल्ली मेट्रो की सवारी कर रही है, वहीं पंजाब पुलिस ने एक लड़की को गिरफ्तार किया है। जसनीत कौर नाम की लड़की लोगों को अपने अश्लील फोटोज और वीडियोस से लुभाती थी और उन्हें ब्लैकमेल करके लाखों की ठगी करती थी। और लोग अगर पैसा देने से इनकार करते थे तो वो उन्हें ब्लैकमेल भी करती थी और गैंगस्टर्स से कॉल भी करवाती थी। खैर, इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको ये बता दें, जब रिदम चन्ना से बातचीत की गई कि आप दिल्ली मेट्रो में इस तरीके से क्यों नजर आई, तो रिदम का कहना है कि उन्हें कोई पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, ये तो उसकी रोजाना आदत है और आज ये लोगों को क्यों लिखने लगा। तो आप दर्शक इसके जिम्मेवार हैं, क्योंकि आप ऐसी चीजों का भरपूर आनंद लेते हैं जब तक चलता है तब तक, और इस पर सवाल नहीं उठाते हैं क्योंकि इससे आपको क्या लेना देना, क्यों। लेकिन इससे आपका लेना देना है, क्योंकि जब आज ये 19 साल की लड़की ऐसी हरकतें कर सकती है, तो क्या आपके घर में बड़ी हो रही बेटी या बहन आगे ये हरकत नहीं कर सकती है। माफ करिएगा आप लोग, लेकिन ये कटु सत्य है, क्योंकि अगर ये चीजें आज समाज का हिस्सा बन गई तो आगे समाज के लोग तो इसमें ढलेंगे ही। और क्या पता कल को हमारे आपके बच्चे जिद करें कि ये तो कूल होता है, इसमें क्या गुनाह है, तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे और आपके हाथों से चीजें निकल जाएंगी। देखिए, देश में पहले वेस्टर्न कपड़े अपनाए गए, फिर महिलाओं द्वारा पूरी तरह से वेस्टर्न चीजें अपनाई गई, जिस पर पुराने विचारधारा के लोग विरोध करते थे, और धीरे धीरे अब ये समाज का हिस्सा बन गया है। हालांकि महिलाएं अभी भी कई जगह ऐसी अभद्रता करती हैं, ऐसे कपड़े पहनकर निकलती हैं जिस पर लोग अपनी नजर झुका लेते हैं, लेकिन सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि कानून का गलत फायदा महिलाएं उठा रही हैं और कानून का हवाला देकर ये चीजें करती हैं। तो लोग खामोशी रखना मंजूर करते हैं बोलने से अच्छा, क्योंकि बोलेंगे तो हो सकता है उन पर कोई मुकदमा हो जाए, उन्हें जेल में डाल दें। देखिए, भारत के लोग ऐसे लोग हैं जो अपनी चीजों को छोड़कर बाकी चीजें एडॉप्ट करने में विश्वास रखते हैं, लेकिन क्या ये सही है? आप अपने हिसाब से सोचकर कमेंट कर दीजिएगा, मैं पढ़ लूंगा। और मैं आज उन बहनों से कहना चाहता हूं कि जो आप इस देश में कर रहे हो ना, और लड़ झगड़ कर फेमिनिस्ट बन के सामने आ जाते हो, महिला का अधिकार मांगते हो और कानून का गलत फायदा उठा रहे हो, तो आपको बता दें, ऐसी हरकतें जरा बाहर के देशों में करना, आपको इसका अंजाम पता लग जाएगा। मैं तो कहता हूं, सरकार को अरब देशों की तरह कानून भारत में भी लागू कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ महिलाओं की ऐसी हरकतों से महिलाएं खुद तो खुश हैं, लेकिन उनके माता पिता चुप्पी धरे हुए हैं और शर्मिंदा हैं। तो फिर क्या फायदा भारतीय संस्कृति का, जहां देवतुल्य माता पिता इन हरकतों से दुखी होते हैं, जहां मातृ देवो भव और पितृ देवो भव कहा जाता है। और हाल ही में रिदम चन्ना के माता पिता भी इन चीजों से खुश नहीं है, ये बात आपने सुना होगा, लेकिन इस लड़की के लिए ये सब कूल है और परिवार से इसकी नहीं बनती। देखिए, ये तो एक छोटी सी बात थी, लेकिन इस सोशल मीडिया के दौर में काफी चीजें महिलाएं गलत कर रही हैं और लोग इसको रंगारंग कार्यक्रम समझकर देखते हैं और आनंद लेते हैं। कोई बात नहीं, मैं अकेला क्या ही कर सकता हूं। चलिए, ये तो बात थी इस 19 साल के बच्ची की, जो सिर्फ उम्र से बच्ची है और दिमाग से कूल, और इतनी कूल कि शरीर पर वस्त्र का क्या महत्व है इन्हें नहीं पता। खैर, ये तो बच्ची है मान लिया, लेकिन इन मोहतरमा का क्या जो इंस्टाग्राम पर अश्लील वीडियो बनाकर लोगों का मनोरंजन करती है। जी हाँ, जसनीत कौर, और उनसे बात करके उन्हें झांसा देती हैं। अब कैसा झांसा, ये दर्शक आप बखूबी समझते हो। ये अश्लील हरकतें करती हैं, माफ करिएगा, करती थी, क्योंकि अब ये पुलिस के गिरफ्त में है, जिनका नाम जसनीत है। और बताया जा रहा है कि ये मर्दों को सोशल मीडिया पर अपनी ऐसी तस्वीरें और वीडियोस दिखाती थी जिससे लोग इनसे आकर्षित हो जाते थे। वो कहते हैं ना, प्यासे को कुआं मिल जाए तो प्यासा कुएं की तरफ दौड़ता है, और प्यासे को ये नहीं पता होता है कि हो सकता है कुएं में जहर भी हो सकता है। ठीक कई लोगों के लिए जसनीत जहर की तरह साबित हुई, उन्हें ब्लैकमेल भी किया गया और उनसे पैसे भी ठगे गए। हालांकि अब ये पुलिस के गिरफ्त में। तो लोगों को तरह तरह का झांसा देकर उनसे पैसे ठगती थी जसनीत, और जो देने से इनकार कर देते थे उसको ब्लैकमेल भी करती थी और धमकी भरे कॉल्स भी करवाती थी। बताया यह भी जा रहा है जसनीत मैडम के गैंगस्टर्स से भी लिंक। हाल ही में एक बिजनेसमैन ने शिकायत की, क्योंकि वो भी इनकी रंगारंग प्रस्तुति के शिकार हो गए। खैर, जसनीत का ये धंधा इतना सॉलिड था कि जसनीत BMW कार पर चढ़ती
आप सोच सकते हैं BMW कार को मेंटेन करना एक आम आदमी के बस में नहीं होता है। हालांकि अब इनकी ये गाड़ी और इनका मोबाइल पुलिस के जब्त में है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी आप दर्शक सावधान रहें और ऐसे रंगारंग कार्यक्रम से बचें, क्योंकि मैं नहीं चाहता इन जैसों के शिकार आप भी बन जाएं। तो आगे और भी अपडेट्स लेकर आएंगे और बेबाक होकर इसी तरह बोलते रहेंगे। जब तक है जान तब तक हम बोले, और कोशिश ये रहेगी कि देश की संस्कृति और परंपरा बरकरार रहे। उम्मीद है आप दर्शक मेरे इस सफर में मेरा साथी जरूर बने। जय हिंद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा _प्रियांशु झा। वहीं हमारा चैनल अब फेसबुक को इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है, तो जाकर फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अधिक जानकारी के लिए www.themediawalaexpress.com पर आप विजिट करें।